हेलो, माय नेम इज तसव्वुर हयात एंड यू आर वाचिंग EIT यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो टाइपिंग के बारे में है कि हम टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने कोर्स करना होता है और उस कोर्स का मकसद उनका जॉब होता है कि हमने जॉब करनी है। देखिए, अगर आपने जॉब करनी है तो जॉब के लिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हैं या आप प्राइवेट जॉब लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको टाइपिंग का आना ज़रूरी है, क्योंकि टाइपिंग से आपकी एफिशिएंसी बेटर होती है। जो आपका वर्क है वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं और स्पीडली कर सकते हैं। तो उसके लिए टाइपिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट जॉब अगर आप लेने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब की जो रिक्वायरमेंट है टाइपिंग की वो 40 वर्ड्स पर मिनट होती है और समटाइम 25 भी होती है, बट मोस्टली 40 वर्ड्स पर मिनट होती है, जिसके बाद आप वो टेस्ट पास कर सकते हैं और आपकी वो जॉब हो जाएगी। अगर आपकी जॉब हो जाती है तो बाकी काम तो आप सारे सीख सकते हैं, लेकिन टाइपिंग आप उसी वक्त नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास वो कहते हैं कि सर हमने कोर्स करना है और 20 दिन बाद हमने अप्लाई करना है या 10 दिन बाद हमारा टेस्ट है, तो हम अपनी टाइपिंग स्पीड को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो वो ज़्यादा नहीं कर सकते। इतने कम टाइम में आप उसे इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसको इम्प्रूव करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इम्प्रूव हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा जो आपका कीबोर्ड है उसके ऊपर 2 कीज बनी होती है। J और F आपकी ऐसी कीज हैं जिनको हम होम कीज कहते हैं। इनके ऊपर आपने अपने इंडेक्स फिंगर को प्लेस करना होता है, जिस तरह आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। अब आपकी जो इंडेक्स फिंगर्स हैं वो आपने J और F के ऊपर प्लेस करनी है और आप उस निशान को सेंस कर सकते हैं अपने दोनों फिंगर से। J आपके फिंगर के नीचे सेंस कर रहा होगा। उसकी रीजन क्या है कि जब आप अपना हाथ प्लेस करेंगे तो उसके लिए आपको जो फर्स्ट आपकी जो इंडेक्स फिंगर्स हैं उनको आपने J और F के ऊपर प्लेस करना है। जब आप उसके ऊपर प्लेस कर लेंगे तो बाकी जो आपकी 3 फिंगर्स हैं, 3 दोनों की, वो ऑटोमेटिकली अपनी प्लेस में आ जाएंगी। उनकी पोजीशन क्या बनेगी, जो आपकी स्मॉल लिटिल फिंगर है वो A पे आएगी, फिर S, फिर D और फिर इस तरह F, फिर आपका जो थंब है वो स्पेस बार पे आएगा और सेमीकोलन L के J के ऊपर आपकी जो है वो बाकी कीज आ जाएंगी। अब आपने करना क्या है, ये आपने जो आपकी स्मॉल फिंगर, इसको लिटिल फिंगर भी कहते हैं, पिंकी भी कहते हैं, उसको आपने A S D F आपने प्रेस करना है। फिर आपने क्या करना है, सेमीकोलन L के J दूसरे हैंड से और स्पेस बार, और आप एक स्टेप अगर आप उठाएंगे तो बगैर देखे आप G पे जाएंगे और आप उसके बाद दूसरा आप H पे जाएंगे। स्पेस बार एंटर, A S D F स्पेस बार सेमीकोलन L के J G H, ये आपने प्रेस करना है। तकरीबन 300 बार आप लिखे एक दिन में। अगर आप जितनी ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस करेंगे उससे क्या होगा कि आपकी उतनी बेहतर परफॉर्मेंस आएगी, आपको उतना बेहतर आपकी कीज आपको याद होंगी। आपका जो स्टार्ट में हैंड जो है वो फिंगर्स में थोड़ा पेन होगा, बट उसको आपने टेंशन लेनी, वो आप इंप्रूव हो रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जब आपको लगे कि मेरी कीज के ऊपर कमांड हो गई है, फिर आपने सेम हैंड प्लेस करने के बाद एक स्टेप अगर आप अपना लेफ्ट या राइट हैंड का जो भी उठाएंगे, जैसे अगर हम अपने राइट हैंड का जो है मैं अगर स्मॉल फिंगर को उठाता हूँ ऑटोमेटिकली बगैर देखे P पे जाएगी। आपने प्रेस करके वापस आना है, ये नहीं कि हैंड ऊपर रख लेने, आपने प्रेस करके वापस आना है। P इस तरह, फिर O, फिर I, फिर आपको U। इसी तरह आपको नजर भी आ रहा होगा Q W E R स्पेस बार T Y, ये आपने प्रेस करके वापस आना है। उसके बाद फिर इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, दिन में 300 बार करें एटलीस्ट। नोट पैड पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो अगला काम आपका, जब इसके ऊपर आपको लगे कि मेरी जो कमांड है वो हो गई है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने नीचे वाले रो की प्रैक्टिस करनी है। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको इसी तरह सेम आपने जो फिंगर्स रखी हुई है अपनी, उनको सेम जगह पे आपने प्लेस करना है। फिर आप Z X C V, मतलब आपने प्रेस करके वापस अपनी पोजीशन पे जाना है। स्पेस बार आपका जो है प्रेस करके आपने वापस जाना है, फिर स्लैश, फुल स्टॉप, कॉमा, M और फिर आपका BN आएगा। अब आपने जो पूरा कीबोर्ड A से लेकर Z तक आपके पास हो गया है, इसको आपने डेली 300 बार लिखना है और आपने तब तक लिखना है जब तक आपको ये ना लगे कि मुझे अपनी फिंगर जो कीज है वो याद हो गई है। बगैर देखे आपने टाइप करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, फिर एक सेंटेंस है, दी क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर ए लेजी डॉग, फुल स्टॉप, कॉमा और स्लैश। ये सेंटेंस आपने 300 बार लिखना है तब और आपने कीबोर्ड के ऊपर देख के बगैर लिखना है। ये नहीं कि आप कीबोर्ड की तरफ देख के लिखे, आपने देखना स्क्रीन की तरफ है, कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना। स्लो एंड स्टेडी आपने चलना है, बट आपने इसको 1 बाय 1 इसी तरह लिखना है जो वर्ड मैंने लिखे हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि इसके ऊपर भी मेरी कमांड हो गई है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपके कीबोर्ड के ऊपर 2 शिफ्ट होते हैं। एक शिफ्ट आपका है आपके राइट साइड पे और एक शिफ्ट है आपके लेफ्ट साइड पे। ये बनाने का मकसद क्या है कि जब आपने टाइप कर रहे होते हो तो उस वक्त आपको कोई सिटी
नेम या कोई कंट्री या किस तरह का नाम आ जाता है तो उसको आपने कैपिटलाइज करना होता है उसके पहले वर्ड को, पहले कैरेक्टर को। अब उसके लिए उन्होंने आपको स्पीड में दिया है, जस्ट लाइक अगर मैं दी क्विक ही लिखता हूँ तो आप शिफ्ट अपने राइट हैंड से प्रेस कर लेंगे और टी अपने जो हमारा लेफ्ट हैंड उससे प्रेस, उसकी जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर से प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्पीड है उसमें फर्क नहीं आएगा। मीन अगर हम कैप्स लॉक ऑन ऑफ करते हैं, अक्सर लोग इस तरह करते हैं, उससे आपकी जो एक्यूरेसी और स्पीड है वो कम होगी। तो स्मॉल जो आपका टाइम इंटरवल आप अगर देंगे तो वो ज्यादा होता जाएगा। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट की प्रैक्टिस करनी है। जब आपको लगे जो पहला सेंटेंस आप लिख रहे थे उसके ऊपर मेरी कमांड होगी है तो फिर आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। वो आपने किस तरह करनी है, वो आपने जो जैसे जैसे दी का आपने जो वर्ड टी है उसको कैपिटल करना है तो शिफ्ट आप प्रेस करेंगे अपने राइट हैंड से। जब आप राइट हैंड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और टी प्रेस करेंगे आप अपने लेफ्ट हैंड की जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, सेम इसी तरह फिर आप पूरा वर्ड डी टाइप कर लेंगे। फिर क्विक का आप क्यू बड़ा करेंगे, फिर ब्राउन का आप वी बड़ा करेंगे और फोक्स का आप जो है एफ बड़ा करेंगे। अब इस तरह जंप आया तो जंप अब आपका शिफ्ट जो है वो आप अपने लेफ्ट हैंड की पिंकी है जो आपकी स्मॉल फिंगर है उससे प्रेस करेंगे शिफ्ट को, और जे आप अपने राइट जो फिंगर की इंडेक्स उससे प्रेस कर लेंगे। इस तरह ओवर आपका, फिर ए आपका, फिर इस तरह लेजी आपका आ जाएगा, फिर आपका डॉग जो है उसका डी कैपिटल करेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस आपने अगेन 300 बार डेली करनी है और आपने तब तक करनी है जब तक आपकी इसके ऊपर आपकी पूरी कमांड नहीं हो जाती। उसके बाद आपने क्या करना है, अक्सर लोग एक और मिस्टेक करते हैं कि जब वो टाइप उनका इस तरह हाथ सेट हो गया है तो उन्होंने जब कोई बुक टाइप करना होती है तो उन्होंने स्क्रीन की तरफ देख के जो एक प्रैक्टिस कर ली होती है। तो जब वो बुक की तरफ देख के टाइप कर रहे होते हैं तो बार बार स्क्रीन से देखते हैं क्या मैंने सही लिखा या मैंने गलत लिखा। तो फिर आपने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। वो क्या करना है आपने, फिर आपने नोटपैड को ओपन कर लेना और एक इंग्लिश की बुक ले लेनी है आपने, और उस बुक के ऊपर आपने देख के टाइप करना है। और फिर आपने स्क्रीन की तरफ नहीं देखना, ना ही आपने कीबोर्ड की तरफ देखना है। अपने आप को आपने मास्टर करना है कि आप सिर्फ बुक की तरफ देख के लिखे, स्क्रीन की तरफ ना देखे। जब आप लोग टेस्ट देते हैं, अगर वो आपको पेपर से टाइप करवाएंगे, आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो स्क्रीन की तरफ देख के होगी। तो जब आप बार बार इधर से पैराग्राफ देके स्क्रीन की तरफ देख के करेंगे, जब वापस आएंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप कहाँ पे टाइप कर रहे थे। उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपके पास टाइम कम होता है, आप वहां पे गलती का चांस नहीं होता, आपके पास भी दूसरी ऑप्शन भी नहीं होती कि मैं इसको एक रिहर्सल के बाद आप दोबारा कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने आप को इस तरह मास्टर करें। और आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप देखिए 40 की स्पीड आपकी हो जाती है, आप घर में 50-55 तक जाएं, बट आप अगर घर में आपकी इतनी स्पीड आ रही होगी तो ऑब्वियसली जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो वहां पे आपकी स्पीड जो है वो रिड्यूस होगी। उसकी वजह क्या है कि आपके ऊपर प्रेशर होगा, कुछ आप नर्वस होंगे, तो उससे आपकी स्पीड कम होगी। तो 40 तक फिर भी जो है वो चांसेस होंगे आपके आने के। तो अपने आप को के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। आप इंटर के बाद, मैट्रिक के बाद आप सरकारी जॉब ले सकते हैं, बट उसका तरीकाकार आपको यही है। जो लोग हमारे इदारे में कोर्स करने आते हैं उनको भी हम यही चीज सिखाते हैं, और वो क्योंकि हमारे सामने बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। बट आपने ये प्रैक्टिस अपने घर में करनी है, बट आपने करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आप विद इन मंथ के अंदर जो है एक अच्छी स्पीड के साथ आप टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और इसमें कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स जो है वो 1 by 1 वीडियो के साथ इस चैनल पे अपलोड होगा। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।